हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम होगा क्वाड्रिलेटरल। आप जानते हैं इससे पहले हमने ट्राइंगल पे कुछ वीडियोस अपलोड की थी। ट्राइंगल क्या थी? जो 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक फिगर बनती थी उसे हम ट्राइंगल कहते हैं। आज हम जो है 4 साइड्स वाली फिगर को पढ़ेंगे जिसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। क्वाड्रिलेटर एक लैटिन वर्ड से निकला है। आप देखेंगे इसमें एक क्वाड्री है और दूसरा लेटरल है। क्वाड्री का मतलब होगा 4, यानी कि ये 4 लाइन सेगमेंट से जो है मिलके बना है। लेटरल होता है साइड्स। 4 साइडों से जो है मिलके एक ऐसी फिगर बनती है जिसे हम क्वाड्रिलेटर कहते हैं। आप देखना चाहेंगे तो ये फिगर आपकी स्क्रीन पे आ चुकी है। आप देखें यहाँ पर जो साइड्स है, ए बी साइड एक साइड है, बी सी दूसरी साइड है, सी डी तीसरी साइड है और ए डी जो है वो चौथी साइड है। इन चारों साइडों से मिलकर जो फिगर बनी है उसे हम क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। क्वाड्रिलेटरल के लिए कुछ कंडीशंस इंपॉर्टेंट है कि पहली कंडीशन, नो 3 ऑफ देम आर कोलीनियर। कोई भी 3 साइडें जो है वो कोलीनियर नहीं होनी चाहिए। सेकंड जो है कंडीशन है कि जो लाइन सेगमेंट है वो इंटरसेक्ट नहीं करनी चाहिए। इंटरसेक्ट अगर वो करती है तो वो क्वाड्रिलेटर नहीं बना पाएगी। लेकिन एक ऐसा पॉइंट है जहां पर वो इंटरसेक्ट कर सकती है और वो है एंड पॉइंट। एंड पॉइंट पे वो फिगर जो है वो इंटरसेक्ट कर सकती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक ऐसी फिगर बनाता हूं, देखिए एक साइड है, ये दूसरी साइड है, ये तीसरी साइड है और ये चौथी साइड है। ये 4 साइडें बनी हैं। क्या ये 4 लाइन सेगमेंट से क्या ये क्वाड्रिलेटर है? तो आपका आंसर होगा नहीं, ये क्वाड्रिलेटर जो है फिगर नहीं है। क्यों नहीं है? इट इज नॉट क्वाड्रिलेटर बिकॉज द लाइन सेगमेंट इंटरसेक्ट एट पॉइंट अदर देन एंड पॉइंट। क्योंकि जो इंटरसेक्ट किया गया है एंड पॉइंट के अलावा दूसरे पॉइंट्स पे जो है वो इंटरसेक्ट किया है। इसे हम मिटा देते हैं और आगे चलेंगे। देखिए आपको इतना तो पता चल गया, जो 4 जो है साइडों से बनती है उसे क्वाड्रिलेटर कहते हैं। अगर मोर देन 4 साइड ऐसी फिगर होगी तो वो आप पॉलीगॉन्स में पढ़ेंगे। आगे चलते हैं। अब एक फिगर जो हमने बनाई है इससे समझते हैं कि क्या है क्वाड्रिलेटर। इस फिगर को गौर से देखिए। एक ऐसा रीजन यहाँ पर है, इस लाइन सेगमेंट के, चारों लाइन सेगमेंट के बीच में ये जो रीजन है, ग्रीन कलर का रीजन बॉन्डेड बाय द 4 साइड, उसे हम क्या कहते हैं? क्वाड्रिलेटरल। और इसमें ये चारों पॉइंट भी इंक्लूड होंगे। तो ये तो थी एक लेमैन की डेफिनेशन। अब आते हैं मैथमेटिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेशन क्या बनती है। क्वाड्रिलेटर एक क्लोज शेप होती है एंड अ टाइप ऑफ पॉलीगॉन। एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलीगॉन होता है जिसके 4 साइड्स होते हैं। एक रेगुलर पॉलीगॉन में मोर देन 4 साइड्स होते हैं, लेकिन अगर हम इसे पॉलीगॉन कहेंगे तो कंडीशन ये होगी कि इसके 4 साइड्स है। 4 साइड्स के अलावा आप देखेंगे ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट और डी पॉइंट। ये वो एंड पॉइंट है जहां पर 2 लाइन सेगमेंट्स मिली है। इस पॉइंट को हम वर्टिसेस कहते हैं। 4 साइड्स के अलावा 4 इसके वर्टिसेस होते हैं और 4 ही इसके एंगल बनते हैं। जैसे कि एक एंगल बना एंगल बी, ये एंगल सी हुआ, एंगल डी हुआ और एंगल ए हुआ, तो 4 एंगल भी बने। तो अब डेफिनेशन को समझो। क्वाड्रिलेटर एक क्लोज शेप होती है, एक ऐसा टाइप ऑफ पॉलीगॉन होगा जिसके 4 साइड्स होंगे और वो चारों साइड सिर्फ एंड पॉइंट पे जो है वो मिलेंगे। 4 इसके वर्टिसेस होंगे और 4 इसके एंगल होंगे। सो इट इज फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 4 नॉन कोलिनियर पॉइंट। अगर वो कोलिनियर पॉइंट होंगे तो पॉलीगॉन नहीं बनेगा, तो चारों पॉइंट जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट होने चाहिए। अब देखिए ट्राइंगल हम पढ़े थे, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता था? 180 डिग्री था। लेकिन क्वाड्रिलेटरल के केस में जो इंटीरियर एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री एंगल होता है। याद रखेंगे, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ द क्वाड्रिलेटरल इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। तो आप देखिए 4 लाइन सेगमेंट से मिलके बहुत सी फिगर्स बन सकती है। जैसे कि आप पहली फिगर हमारी ये है, ये एक स्क्वायर है, फिर रेक्टेंगल है, रोम्बस है, ये आप देखेंगे पतंग की शेप, काइट की शेप है, फिर हमारे पास यहाँ पर पैरेललोग्राम है,
फिर हमारे पास ट्रेपिज्म है, यहाँ पर आप देखेंगे एक और ट्रेपिज्म है। तो इस टाइप से जो है हमारी बहुत सी फिगर्स बन सकती है। इन हर एक फिगर को हमें डिटेल में पढ़ना है, इनकी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, तो ही आपका क्वाड्रिलेटरल का चैप्टर कंप्लीट होगा। हम पढ़ेंगे यहाँ पर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को कवर करेंगे। उससे पहले हम आगे चले तो उससे पहले हम कुछ जो है बेसिक चीज़ों को कवर करेंगे, जैसे कि साइड्स क्या होता है। अभी आप पढ़ेंगे साइड्स के बारे में, एडजेसेंट साइड्स के बारे में, अपोजिट साइड्स के बारे में। तो देख लीजिए साइड्स क्या होता है। एक क्वाड्रिलेटर है ABCD, तो जो 4 लाइन सेगमेंट है, जैसे कि अभी हमने AB लिया, BC लिया, CD लिया और DA लिया, ये जो होंगे वो इसके साइड्स होंगे। सेकंड हमारे पास रहता है एडजेसेंट साइड्स क्या होती है। एडजेसेंट साइड्स क्या होगी, देखिए, 2 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर कॉल्ड एडजेसेंट साइड, दे हैव कॉमन एंड पॉइंट। क्या होगा, अगर उनका कॉमन एंड पॉइंट जो होगा वो कॉमन होगा तो वो क्या कहलाएगी, एडजेसेंट साइड। जैसे ये एक है और ये दूसरी है, इसका नाम दे देंगे, ये A है, ये B है, ये C है। तो ये जो पॉइंट होगा ये दोनों में कॉमन है, तो इसे हम एडजेसेंट पॉइंट कहेंगे। फिर हमारे पास एक और पॉइंट रहता है, वो होता है हमारे पास अपोजिट साइड्स। अपोजिट साइड्स क्या होता है, अब यही क्वाड्रिलेटर है तो इसमें हम एक और पॉइंट डाल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा D पॉइंट है और ये आपस में मिल गए यहाँ पर, ठीक है। तो ये C देख लीजिए। अब देखिए अपोजिट साइड्स क्या होते हैं। 2 साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर कॉल्ड अपोजिट साइड इफ दे डू नॉट हैव कॉमन पॉइंट, अगर उनका कोई भी कॉमन एंड पॉइंट जो है वो नहीं है। अब जैसे यहाँ पर साइड जो है वो BC है और साइड जो है वो AD है, ये क्या होंगे, ये अपोजिट्स होंगे। फिर नेक्स्ट हमारे पास रहता है डायगोनल क्या होता है। डायगोनल्स जो है वो क्या होता है, इफ द एक हमारे पास क्वाड्रिलेटर समझ लीजिए, यही क्वाड्रिलेटर है, तो हम यहाँ पर लाइन सेगमेंट्स को मिला देते हैं। ये लाइन सेगमेंट्स को हमने मिलाया तो इसी को हम डायगोनल्स कहेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास AC डायगोनल होगा और BD डायगोनल होंगे। तो एक क्वाड्रिलेटर में मैक्सिमम जो है वो 2 डायगोनल्स बन सकते हैं। कितने बन सकते हैं, 2 डायगोनल्स बन सकते हैं। ये तो था कुछ ऐसी बेसिक चीज़ें जो आपको जो है वो मालूम है, ऑलरेडी जो है आप जानते हैं इनके बारे में। चलते हैं आगे और जानने के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। देखिए, एक क्वाड्रिलेटर इज अ ट्रेपेजॉइड और अ ट्रेपेजियम इफ 2 ऑफ इट्स साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। एक क्वाड्रिलेटर को हम क्या कह सकते हैं, ट्रेपेजॉइड भी कह सकते हैं या ट्रेपेजियम भी कह सकते हैं। कब कह सकते हैं, इफ 2 ऑफ इट्स साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर इसके 2 साइड जो है वो पैरेलल होंगे। हम देखेंगे यहाँ पर, ये आप देखिए, ये हमारे पास ट्रेपेजॉइड है, ये हमारे पास ट्रेपेजियम है। अमेरिकन इंग्लिश में जो है वो ट्रेपेजॉइड कहते हैं और ब्रिटिश इंग्लिश में ट्रेपेजियम कहते हैं। तो इसके 2 साइड जो है पैरेलल होने चाहिए। यहाँ पर भी देखेंगे ये 2 साइड जो है वो क्या है, वो पैरेलल है। तो ये ऐसी फिगर को हम क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रेपेजियम कहते हैं। अभी आप पैरेललोग्राम पढ़ेंगे, पैरेललोग्राम में जो पैरेलल साइड है ये जो है वो इक्वल होगी, यहाँ पर ये वाली 2 पैरेलल साइड ये इक्वल होगी, तो 2 पेयर यहाँ पर बनते हैं। तो ये आपका ट्रेपेजियम था, जहाँ पर 2 इसकी साइड जो थी वो पैरेलल होती है एक दूसरे के। अब क्वाड्रिलेटर को हम पैरेललोग्राम भी कहते हैं। कब कहते हैं, इफ 2 पेयर्स ऑफ इट्स साइड्स पैरेलल टू ईच अदर। अभी हमने देखे, एक ये वाला साइड होगा, एक ये वाला साइड होगा और दोनों साइड जो है वो एक दूसरे के पैरेलल है। ये साइड इसके पैरेलल है, ये साइड इसके पैरेलल है, तो ऐसी फिगर को हम पैरेललोग्राम कहेंगे। अब बात आती है स्क्वायर और रेक्टेंगल्स की, जो आप बचपन से पढ़े हैं कि स्क्वायर क्या होता है और रेक्टेंगल क्या होता है। सिंपल है, स्क्वायर और रेक्टेंगल, पहली बात दोनों में एंगल जो होता है वो 90 डिग्री है। चाहे आप ऐसे जो है वो स्क्वायर बनाइए तो इसका एंगल 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, या आप एक रेक्टेंगल बनाइए, इसमें भी एंगल 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, तो दोनों में एंगल जो है वो 90 होता है। कौन सा एंगल होता है, ऑल द इंटीरियर एंगल्स, जितने भी इसके इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे 90 डिग्री होते हैं। हर एक फिगर में स्क्वायर और रेक्टेंगल 4 जो है वो राइट एंगल्स होते हैं।
जो साइड होते हैं स्क्वायर की, अगर हम स्क्वायर की बात करते हैं, वो चारों सेम होते हैं। ये भी ए साइड ए होगा, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, ये ए होगा, तो चारों साइड इक्वल होगी। लेकिन रेक्टेंगल के केस में अगर ये साइड ए है, ये ए होगी, तो ये बी होगी, ये बी होगी, तो दो साइड जो होती है वो सेम रहती है। अपोजिट साइड जो रेक्टेंगल के होते हैं वो सेम होते हैं। अपोजिट साइड ऑफ रेक्टेंगल एंड स्क्वायर जो होते हैं वो आपस में पैरेलल भी होते हैं। तो ये भी किसकी एग्जांपल्स है? क्वाड्रिलेटरल्स की एग्जांपल्स है। कुछ और एग्जांपल, रोम्बस। एक क्वाड्रिलेटरल जो है वो रोम्बस भी हो सकता है। अब इफ ऑल द साइड आर इक्वल लेंथ, सारे की साइड्स जो होती है वो इक्वल लेंथ की होगी। स्पेसिफाइड टू पेयर्स ऑफ साइड आर पैरेलल टू ईच अदर, और दो साइडें जो है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। बस स्क्वायर को थोड़ा सा टिल्ट कीजिए तो वो रोम्बस बनेगा। ठीक है, मैं अभी आपको दिखाऊंगा, चलिए दिखा ही देते हैं रोम्बस कैसा होता है। आप देखिए ये वाली फिगर, ये आपका रोम्बस है। आप देखेंगे ये वाली साइड जो है, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, ये चारों साइड इक्वल है और आपस में जो है ये वाली दो साइड्स पैरेलल होती है। लेकिन यहाँ पर एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता। फिर हम बात करते हैं काइट की। एक काइट जो होती है ये भी एग्जांपल होती है हमारी क्वाड्रिलेटरल की। काइट मतलब पतंग। जो पतंग होती है आप देखेंगे वो शेप भी जो है क्वाड्रिलेटरल की ही होती है, जिसमें दो जो पियर्स होते हैं एडजेसेंट साइड। अब देखिए मैंने आपको अभी एडजेसेंट साइड पढ़ाया था। क्यों पढ़ाया था? क्योंकि इसका कॉमन पॉइंट होता है। ये पूरी फिगर्स में अभी आपको क्वाड्रिलेटर के चैप्टर में क्वेश्चंस करते हुए इनका यूज होने वाला है। तो जो एडजेसेंट साइड होती है वो इक्वल होती है एक दूसरे के। अभी मैं आपको इसकी शेप दिखा देता हूँ काइट की। देखिए ये हमारी काइट की शेप है। तो एडजेसेंट साइड क्या होती है? जो कॉमन पॉइंट होता है, मतलब ये दो साइडें क्या होगी? एडजेसेंट, तो आपस में सेम होगी। अब ये वाली काइट की ये वाली दो शेपें जो है, साइड्स जो है, ये भी आपस में जो होगी वो जो है वो एडजेसेंट जो है वो सेम रहेगी। तो आप देखें अगर यहाँ पर हम एक बाइसेक्टर डालते हैं, जैसे कि ये हमने डाला है, ये डाला है ये, तो इसका बीच का एंगल जो है वो कितना बन रहा है? 90 डिग्री बन रहा है। और ये वाली साइड बराबर रहेगी, लेकिन जो ये वाला होगा और ये वाली साइड होगी ये बराबर नहीं होगी। आप देखिए रेक्टेंगल में भी एंगल हमारा 90 डिग्री बन रहा था, स्क्वायर में भी एंगल 90 डिग्री बन रहा था, पैरेललोग्राम में नहीं बना, आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड में नहीं बना। ठीक है, तो अभी आपने ये चीजें देख ली। हमको इतना तो पता चल गया कि क्वाड्रिलेटरल की 4 साइड्स होती है और वो साइड जो है आपस में एंड पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, कहीं बीच में इंटरसेक्ट नहीं करेगी। अब क्या चारों साइड क्वाड्रिलेटर की इक्वल लेंथ की होती है? नहीं, ऐसा नहीं होता। अभी हमने इतनी फिगर्स देखी और हमने देखा कि ये जो होती है वो इक्वल लेंथ की नहीं होती। इट इज नॉट नेसेसरी दैट ऑल द 4 साइड ऑफ क्वाड्रिलेटर आर इक्वली लेंथ। इक्वल लेंथ की हो सकती है जैसे कि स्क्वायर में है, और नहीं भी हो सकती है। तो इसी के बेसिस पे, इन साइड्स की बेसिस पे, इन एंगल्स की बेसिस पे हमने इतनी क्वाड्रिलेटर्स जो है वो डिफाइन की। ये सारी क्वाड्रिलेटर्स हैं जिनके बारे में आपको क्वेश्चन आ सकते हैं। आपको स्क्वायर से क्वेश्चन आ सकते हैं, रेक्टेंगल से, रोम्बस से, काइट से आ सकते हैं, ट्रेपेजॉइड से आ सकते हैं, पैरेललोग्राम से आ सकते हैं। आपको इनका एरिया निकालने के लिए आ सकता है, आपको इंटीरियर एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए आ सकता है, पेरीमीटर निकालने के लिए आ सकता है, या कुछ और फिगर्स जो है कम्प्लेक्स बना के जो है क्वेश्चन जो है वो बना के दे सकते हैं, जैसा कि एसएससी में आते हैं। सपोज जैसे कि ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, हमने यहाँ से जो है वो एक डायगोनल डाल दिया, अब यहाँ से एक पॉइंट इन्होंने इधर डाल दिया, एक लाइन इधर डाल दी और इसका एरिया निकालने के लिए कह दिया। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन जो है वो बनेंगे। तो ये सारे क्वेश्चन हम करेंगे लाइन वार। तो पहला हम क्वाड्रिलेटर को जो अभी तक समझ चुके हैं वो क्या है कि क्वाड्रिलेटर एक 2 डायमेंशनल प्लेन फिगर है, 2 डायमेंशनल है, 3 डायमेंशनल नहीं है। डेट इज एंक्लोज्ड बाय 4 लाइन सेगमेंट। किससे बनी है? इन 4 लाइन सेगमेंट से, 1 2 3 4, इन 4 लाइन सेगमेंट से बनी है। सेकंड पॉइंट, हम इसे पॉलीगन कह सकते हैं कि एक ऐसा पॉलीगन जिसके 4 एजेस है और 4 वर्टिसेस हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन के लिए पॉइंट, नंबर ऑफ साइड्स पॉली जो हमारे क्वाड्रिलेटरस में है उसमें कितने होते हैं? 4 होते हैं। अगला पॉइंट एग्जाम के लिए, नंबर ऑफ वर्टिसेस कितने होते हैं? 4 होते हैं। नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने होते हैं? तो 2 डायगोनल्स होते हैं। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होता है? क्वाड्रिलेटर में 360 डिग्री होता है। आपको जो है एंगल बी दिया जा सकता है, एंगल ए दिया जा सकता है, एंगल डी दिया जा सकता है। आपको बोलेंगे कि एंगल सी जो है फाइंड आउट करो।
ऐसे क्वेश्चन बनेंगे, इजी क्वेश्चन होंगे। इनके एक्सटीरियर एंगल का भी जो है वो सम जो है वो कितना होता है 360 डिग्री। तो इंटीरियर का भी 360 होगा, एक्सटीरियर एंगल का भी 360 डिग्री होगा। अब देखिए जो हम अभी तक फिगर्स पढ़ चुके हैं उनको सम अप करते हैं। पहली फिगर रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल में 4 राइट एंगल्स होते हैं, जैसे कि आपने देखा ये एक राइट एंगल, ये तीसरा, ये चौथा राइट एंगल होगा, और जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में इक्वल होगी। स्क्वायर में जो होते हैं 4 राइट एंगल होंगे 90 डिग्री के, और चारों साइड जो है इक्वल होगी। पैरेललोग्राम में हमने क्या पढ़ा, 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड, 2 ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, यहाँ पर पैरेलल ये है तो ये इसके पैरेलल है। 2 पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स होती है एंड अपोजिट साइड जो होती है वो आपस में इक्वल होती है। मतलब इसकी लेंथ जो होगी वो सेम की होगी, जो इसकी होगी तो वो इस पैरेलल साइड्स की होगी। फिर रोम्बस हमने पढ़ा, पैरेललोग्राम होता है विद 4 इक्वल साइड्स। यहाँ पर एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, इसके 4 इक्वल साइड्स होंगे, एक ऐसा पैरेललोग्राम होगा। ठीक है, जैसे हमने ये ऊपर पैरेललोग्राम पढ़ा, यहाँ पर जो है ये वाला साइड जो है वो डिफरेंट था इन 2 साइडों के, लेकिन ये एक ऐसा पैरेललोग्राम है चारों साइड जो है वो इक्वल होगी। ट्रेपेजॉइड हमने पढ़ा, 2 साइड जो होती है वो पैरेलल होती है, जैसे कि ये साइड और ये साइड पैरेलल होगी, कहीं भी जाके नहीं मिलेगी। ठीक है, आप इसको जितना एक्सटेंड करो जितना, ये पैरेलल ही रहेगी, लेकिन सिर्फ 2 साइडें। अगर हम इसे एक्सटेंड करेंगे कहीं न कहीं जाके जो है ये मिलेगी, तो मतलब सिर्फ 2 साइड जो है पैरेलल होती है। फिर हमने काइट वाली फिगर पढ़ी, जिसमें 2 जो होते हैं एडजेसेंट साइड के जो होते हैं वो जो होती है सेम लेंथ की होती है। ये 2 एडजेसेंट होगा, सेम लेंथ होगा। यहाँ पर देखेंगे ये 2 एडजेसेंट होगा तो सेम लेंथ होगी। अब हम स्क्वायर की प्रॉपर्टीज पढ़ लेते हैं। तो ये आपके पास एक स्क्वायर है, आप सभी इसकी प्रॉपर्टीज जानते हैं, लेकिन हमें छोटी से छोटी चीज पढ़नी है और जो है एक एडवांस लेवल तक क्वेश्चन को करेंगे। तो स्क्वायर की क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज होगी, ऑल द साइड ऑफ द स्क्वायर आर ऑफ इक्वल मेजर, चारों जो है इक्वल होंगे। टू द साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर, चारों साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल हैं, मतलब जो डिफरेंट अपोजिट साइड है ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल। ऑल द इंटीरियर एंगल जो है स्क्वायर के वो कितने होंगे, 90 डिग्री होंगे। तो डायगोनल जो होते हैं स्क्वायर के वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं। क्या मतलब, अगर हम एक डायगोनल डालते हैं, ठीक है, ये हमने डायगोनल डाला, तो डायगोनल जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे। ठीक है, तो डायगोनल जो है एक दूसरे को कहाँ पर बाइसेक्ट करेंगे, 90 डिग्री पे जो है वो बाइसेक्ट करेंगे। रेक्टेंगल की बात करते हैं, सेम स्क्वायर की ही तरह है। द अपोजिट साइड जो है रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं, अपोजिट साइड जो होते हैं वो पैरेलल होते हैं एक दूसरे के। इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो बाइसेक्ट होते हैं ईच अदर। देखिए, डायगोनल जो होते हैं रेक्टेंगल के वो बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर, एक दूसरे को लेकिन डायगोनल जो है ये नहीं ज़रूरी है कि वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करेंगे। बात करते हैं रोम्बस की, ये फिगर जो है वो रोम्बस है। ठीक है, ये फिगर जो है रोम्बस है। अब रोम्बस के लिए क्या है, ऑल द 4 साइड जो है रोम्बस के वो सेम मेजर के हैं। अपोजिट साइड जो है रोम्बस के वो क्या होंगे, वो पैरेलल होंगे एक दूसरे के। द अपोजिट एंगल आर ऑफ सेम मेजर, अपोजिट एंगल जो है सेम मेजर के होंगे। सम ऑफ एनी टू एडजेसेंट एंगल ऑफ ए रोम्बस इज इक्वल टू 180 डिग्री। जैसे कि ये हमारे पास एक एंगल बनेगा एडजेसेंट साइड का, तो ये कितना होगा, 180 डिग्री का होगा। डायगोनल जो होते हैं वो परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। अगर आप इसके डायगोनल ड्रा करते हैं तो ये देखिए, ये ऐसे जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो क्रॉस करेगा एक दूसरे को। तो ये चीज़ें याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं ट्रेपिज्म की। ट्रेपिज्म की आप फिगर देखेंगे, एक साइड आप इसकी ए रखी हुई है, दूसरी साइड हम बी दे रखी है। आप देखेंगे बी साइड जो है वो छोटी है ए साइड से। बी साइड जो है वो क्या है, वो छोटी है ए साइड से। तो ओनली 1 पेयर ऑफ द अपोजिट साइड, एक ही पेयर होगा अपोजिट साइड का ट्रेपिज्म का, जो कि पैरेलल होगा एक दूसरे के। आपने देखा ए जो है वो किसके पैरेलल है, बी के पैरेलल है। लेकिन एक शर्त है, वन ऑफ द साइड्स लेंथ इज स्मॉलर देन द अदर पैरेलल वन। एक जो लेंथ होगी वो छोटी होगी। आपने देखा जो बी है वो छोटा है किससे, ए से। पैरेलल तो है लेकिन वो
साइज में जो है वो लेंथ छोटी होगी। द टू एडजेसेंट साइड जो होगी ट्रेपिज्म के, दे आर सप्लीमेंट्री, 180 डिग्री होंगे। डायगोनल्स अगर हम ड्रा करते हैं ट्रेपिज्म के, दे बाइसेक्ट ईच अदर इन द सेम रेशो। सेम रेशो में जो है वो डायगोनल जो है वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। क्या मतलब है, आप देखिए जितनी लेंथ यहाँ पर होगी उतनी ही इधर होगी, जितनी इधर होगी इतनी ही इधर होगी। ये चीज़ें क्यों पढ़ रहे हैं, अभी क्वेश्चन करेंगे आप ट्रेपिज्म के तो ये वहाँ पर आपका यूज़ होगा, रेशो आपको वहाँ पर तोड़ना आना चाहिए, इस वजह से हम जो है ये चीज़ें कर रहे हैं। तो डायगोनल जो है दे डू नॉट बाइसेक्ट एट 90 डिग्री पे जो है वो बाइसेक्ट नहीं करता। तो ये प्रॉपर्टीज़ थी हमारी ट्रेपिज्म की। अब बात करते हैं पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़। पैरेललोग्राम में आपने देखा जो अपोजिट साइड्स होती है वो आपस में पैरेलल भी होगी और इक्वल लेंथ की भी होगी। तो आपने देखो दो अपोजिट साइड वो इक्वल लेंथ की भी होगी, पैरेलल भी होगी। तो अपोजिट साइड जो होती है पैरेललोग्राम, दे आर ऑफ सेम लेंथ। पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, सेम लेंथ की होगी। अपोजिट साइड जो होगी दे आर पैरेलल टू ईच अदर, एक दूसरे के पैरेलल होंगे। डायगोनल्स अगर हम बनाते हैं पैरेललोग्राम के तो वो बाइसेक्ट करेंगे एक दूसरे को। अपोजिट एंगल जो होता है दे आर ऑफ इक्वल मेजर, अगर ये इसका एंगल है तो ये इसका अपोजिट एंगल होगा, तो ये जो है वो इक्वल मेजर के होंगे। सम ऑफ एडजेसेंट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 180 डिग्री, और जो एडजेसेंट एंगल होंगे उनका सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ काइट। ये जो काइट है इसकी प्रॉपर्टी को देखेंगे। देखिए आपको इतना तो पता है कि जो एडजेसेंट साइड्स होती है काइट की वो सेम लेंथ की होती है। लार्जेस्ट डायगोनल अगर हम काइट का बनाते हैं वो बाइसेक्ट करता है स्मॉलेस्ट डायगोनल को। कैसे, देखिए ये हमने बनाया स्मॉलेस्ट डायगोनल, तो इस एंड को जोड़ इस एंड से, तो ये हमारा लार्जेस्ट एंगल होगा। तो अब देखिए यहाँ पर एंगल तो 90 डिग्री का बन रहा है, ये जितनी साइड है वो उतनी ही ये रहेगी, लेकिन जो लार्जेस्ट डायगोनल होंगे उनका जो रेशियो होगा वो सेम नहीं होगा। सो ओनली वन पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर ऑफ द सेम मेजर। ठीक है, तो वन एंगल जो होगा अपोजिट का वही जो होगा वो इक्वल होगा, सेम मेजर का होगा। अब देखिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं हम, आप सिंपल क्वेश्चंस पहले लेते हैं फिर आगे चलेंगे। अभी जो हमने पढ़ा है उसी के रिलेटेड पढ़ेंगे। देखिए क्वेश्चन, द क्वाड्रिलेटर फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड ABCD एंड DA ऑफ ए क्वाड्रिलेटर ABCD। एक क्वाड्रिलेटर है हमारे पास ABCD जिसके साइड दिए गए हैं AB, BC, CD और DA। अब इनके मिड पॉइंट से जो हमने एक पॉइंट लेना है और ज्वाइन करना है, तो बताइए किस टाइप की क्वाड्रिलेटर बनेगी। चार ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। क्या एक ट्रेपिज्म बनेगा बट नॉट अ पैरेललोग्राम, क्या एक क्वाड्रिलेटर बनेगा बट नॉट अ ट्रेपिज्म, क्या एक पैरेललोग्राम बनेगा या एक रोम्बस बनेगा। तो क्या सही आंसर होने वाला है, तो ये एक पैरेललोग्राम बनने वाला है। क्वाड्रिलेटरल फाउंड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द साइड, वो क्या बनेगा, एक पैरेललोग्राम बनेगा। तो पैरेललोग्राम की शेप अभी हम देख चुके हैं, इस टाइप की फिगर जो होती है वो हमारा पैरेललोग्राम होगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास जो है वो आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 है, इफ द डायगोनल ऑफ द क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, एक क्वाड्रिलेटर है जिसके डायगोनल इक्वल है एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। अब देखिए क्वेश्चन यही तो आ रहा है कि मैंने अभी आपको बाइसेक्टर बताए थे इसमें कि अगर हम उसमें बाइसेक्ट डालते हैं तो कौन सा जो है राइट एंगल पे जो है काटता है। ठीक है, तो यही क्वेश्चन बनते हैं। इफ द डायगोनल ऑफ ए क्वाड्रिलेटर आर इक्वल, अगर डायगोनल एक क्वाड्रिलेटर के इक्वल होंगे और वो बाइसेक्ट करता है ईच अदर, एक दूसरे को राइट एंगल पे, देन द क्वाड्रिलेटर इज, तो क्वाड्रिलेटर किस शेप की होगी, क्या वो रेक्टेंगल होगी, रोम्बस होगी, स्क्वायर होगा या ट्रेपिज्म होगा। तो अभी हम पढ़े थे ऐसी फिगर्स को कि जो है स्क्वायर में जो है ऐसा होता है क्योंकि जो डायगोनल हमारा, अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, तो हम इसमें डायगोनल्स डालते हैं, तो आप देखेंगे तो डायगोनल जो होते हैं क्वाड्रिलेटर के वो इक्वल होंगे, इक्वल भी रहते हैं और बाइसेक्ट करते एक दूसरे को, जो है वो 90 डिग्री पे जो है वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो ऐसी फिगर को जो है हम क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। तो ऐसी फिगर हमारी स्क्वायर होगी। अब हमारे पास अगला क्वेश्चन है, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय टू डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल
द क्वाड्रिलेटर फॉर्म्ड बाय द 4 लाइंस इज ऑलवेज अ। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है, ऐसे 2 क्वेश्चन बनते हैं। अगर 2 पैरेलल लाइंस हैं, 2 हमारे पास पैरेलल लाइंस है, एक ऐसे पैरेलल लाइन है, एक ऐसे पैरेलल लाइंस है, दे आर कट बाय 2 डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल, तो 2 डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल से कट कर रही है, एक ऐसे होगा एक ऐसे होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो जो क्वाड्रिलेटर बनता है, ऐसे जो क्वाड्रिलेटर बनेगा, तो वो बताइए वो क्या बनेगा। तो आप बताइए ऐसी फिगर जो होती है वो कैसी होगी। तो हमने पढ़ा है ऐसी फिगर जो होती है वो ट्रेपिज्म होती है। क्या ऐसी होती है? ट्रेपिज्म। मैंने आपको कहा था ये बी साइड है, ये ए साइड है, तो यहाँ पर जो है बी लेस देन ए होगा, ये 2 साइडें आपस में पैरेलल होगी। ठीक है, देखिए ऐसा ही क्वेश्चन जो है इस तरीके से, ये केस 1 है जहाँ पर क्वेश्चन में जो पूछा गया था कि अगर 2 डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल जो है नॉट पैरेलल अगर होंगे, अगर वो कट करेंगे तो वो कैसी फिगर देगा हमको? ट्रेपिज्म देगा। लेकिन अगर क्वेश्चन आपके पास ऐसा आता है इफ 2 डिस्टिंक्ट ट्रांसवर्सल आर पैरेलल, ये हमारे पास 2 थे, ठीक है, आर पैरेलल, जो इसको कट करने वाले हैं वो पैरेलल है, तो अगर ऐसे पैरेलल होंगे तो वो कैसी फिगर बनेगा? हमारे पास ट्रेपिज्म भी बन सकता है और पैरेललोग्राम भी जो है वो फिगर हमारे पास बन सकती है। ठीक है, तो वो ऐसी बनेगी। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, एक एब्ट्यूज एंगल है। अब सबसे पहले आपको एब्ट्यूज एंगल पता होना चाहिए, 60 से ग्रेटर होंगे उसे हम एब्ट्यूज एंगल कहेंगे। मेड बाय द साइड ऑफ द पैरेललोग्राम। अब तो आपको पैरेललोग्राम जो है पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम जो है कुछ इस तरीके का हो, फिगर को हम पैरेललोग्राम कहते हैं। बोला है एन एब्ट्यूज एंगल मेड बाय द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS, आप इसका नाम रख सकते हैं PQRS, विद अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसका पैरेलल साइड कितना है? 150। इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड इज 20, अगर हम इसमें एक परपेंडिकुलर डाल देते, ऐसे हमने परपेंडिकुलर डाला तो वो कितना है? 20 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज द लेंथ ऑफ RQ, तो लेंथ निकालनी है RQ की। 4 ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। ये हमारे पास फिगर जो है वो बन चुकी है। क्या है? एक हमारे पास पैरेललोग्राम दिया था जिसकी साइड क्या थी? ये हमारे पास P था, Q था, R था और S था। इन्होंने कहा एक एब्ट्यूज एंगल जो है बनता है मेड बाय द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम PQRS विद अदर पेयर ऑफ पैरेलल साइड। तो ये पैरेलल साइड कौन सी है? एक ये है, एक ये है। तो एब्ट्यूज एंगल बनाया है दूसरी पैरेलल साइड के साथ। कितने? 150। तो हमने यहाँ पर बना दिया 150 का एंगल। ठीक है, अब बताया गया है इफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन दिस पैरेलल साइड इज, अब इस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ये हमने डाल दिया और वो कितना है? 20 सेंटीमीटर का है। व्हाट इज लेंथ ऑफ RQ, तो RQ क्या है? ये R है, ये Q है। तो आप मुझे एक बात बताइए, जो लेंथ RQ की होगी वही लेंथ किसकी होगी? SP की होगी। ठीक है, और जो लेंथ हमारी SR की होगी वही किसकी होगी? PQ की होगी। क्यों? यही तो होता है पैरेललोग्राम। अभी जो हम फिगर्स पढ़े, क्यों पढ़े हैं इतनी डिटेल में? ताकि हम क्वेश्चन को जो है अच्छे से कम्प्लेक्स क्वेश्चन आसानी से कर पाए। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्या क्या वो लिख लेते हैं। गिवन है हमारे पास SPQ, ये S हमारे पास है, ये हमारे पास P है और ये Q है। कितना डिग्री दिया है? 150 डिग्री दिया है। लेकिन हम एक बात जानते हैं अभी वो क्या है कि जो इंटीरियर एंगल का सम है वो कितना होता है। ठीक है, ये हम जानते हैं, बट इस बात को भी याद रखेंगे आप सिर्फ। आगे चलते हैं पहले, और हमारे पास दिया गया है PM कितना? 20 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास 20 सेंटीमीटर दिया गया है, ये एंगल पूरा 150 दिया गया है। ठीक है, तो एक पैरेललोग्राम। अब देखिए जो एंगल RSP है, ये हमारे पास R है, ये हमारे पास S है और ये हमारे पास P है, मतलब ये एंगल S एंगल, और जो एंगल SPQ है ये S, ये P और ये Q, तो इनका सम कितना होगा? 180 डिग्री होगा। जो एडजेसेंट एंगल होते हैं, अभी हमने पढ़ा इंटीरियर एंगल्स होंगे, तो उनका सम जो होगा वो कितना होगा? 180 डिग्री होंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो एंगल दिया था SPQ वो कितना दिया गया था? या मतलब ये वाला एंगल जो हमारे पास दिया गया था 150 दिया गया था। तो हम यहाँ से RSP निकाल देते हैं, 180 माइनस 150 तो कितना होगा? 30 डिग्री होगा। तो RSP यानी कि थीटा डिग्री जो होगा वो कितना होगा? 30 डिग्री। तो ये कितना निकल गया? 30 डिग्री निकल गया। अब ये एंगल हमारे पास आ चुका है, ये एंगल हमारे पास, ये लेंथ आ चुकी है।
तो हमें ये निकालना है। तो किस आसानी से हम निकाल सकते हैं, ठीक है। ये ट्राइंगल लेंगे पी एस, हम ये पी है, ये एस है और ये एम है। इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए, ये जो ट्राइंगल है इस ट्राइंगल पे फोकस कीजिए। तो ये इस एंगल को साइन थीटा निकालेंगे हम। तो साइन 30 डिग्री किसके बराबर होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होगा। परपेंडिकुलर क्या है, पी एम है, हाइपोटेन्यूज क्या है, ये हमारे पास एस पी है। तो देखिए साइन 30 डिग्री कितना होता है, 1/2 होता है। कितना होता है, 1/20 डिग्री है। तो हमारे पास पी एम कितना दिया था, 20 डिग्री दिया गया था और एस पी हमें निकालना था। तो एस पी कितना आ जाएगा, 40 सेंटीमीटर आ जाएगा। और जो एस पी होगा वही क्या होगा, आर क्यू होगा। तो ये हमने आर क्यू ही निकालना था। तो इस तरीके से जो है हम क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। और जो भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराए ये एसएससी एग्जामिनेशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है थे, ठीक है, उन्हीं एग्जामिनेशन से लिए थे। तो वो स्टूडेंट जो होम एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो पसंद आता है लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता है एक डिसलाइक दीजिए। वीडियो को शेयर कीजिए। डाउट्स के लिए कमेंट सेक्शन पे आइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। स्टडी मटेरियल के लिए आप हमारी वेबसाइट homeacademy.in www.homeacademy.in पे विजिट करेंगे। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपके एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग जो है वहाँ पर एमसीक्यूज मिलेंगे आपको, ठीक है। तो आप जाके जो है ज़रूर जो है वहाँ पर जो है जाइए और जो है चीज़ों की प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको जो है परफेक्ट बनाएगी। किसी मॉक टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इतने ज़्यादा आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है टॉपिक वाइज वहाँ पर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू गुड लक।